जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे संधारित्र क्या है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कैपेसिटर और आम बोलचाल की भाषा में इसको हम लोग कंडेंसर के नाम से जानते हैं। सामान्यतः हम लोगों ने कंडेंसर का नाम सुन रखा है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि संधारित्र यानी कंडेंसर क्या होता है। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा ये है कि जो संधारित्र यानी जो कंडेंसर होता है, यह एक ऊर्जा संग्रहित युक्ति अर्थात एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है। सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि ये अपने अंदर क्या करती है, ये एनर्जी को स्टोर करके रखती है। तो संधारित्र एक ऊर्जा संग्रहित युक्ति है, अर्थात यह अपने अंदर ऊर्जा या कह सकते हैं आवेश को स्टोर करके रखता है और आवश्यकता पड़ने पर उसे रिलीज़ कर देता है। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये बातें आपको क्लियरली समझ में आई होगी। जैसे आपने नोटिस किया होगा, जैसे पंखा जब होता है, पंखा आपने देखा होगा, पंखा में कंडेंसर लगा होता है। तो ये पंखे में अगर पूछा जाए कि पंखे में कंडेंसर लगाया क्यों जाता है, तो पंखे में कंडेंसर इसे लगाया जाता है ताकि जो पंखे की जो मोटर है वो सेल्फ स्टार्टेड हो सके, यानी स्वतः चालित। क्योंकि जो पंखे की मोटर होती है उसके पास इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो अपने से चल सके, तो उसको चलाने का यानी उसको सहारा देने का जो काम करता है वो कंडेंसर होता है। जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी होती है, जब उसका सेल्फ ख़राब हो जाता है, फिर बैटरी उसकी ठीक तरह से कार्य नहीं करती है, तो देखते हैं कि उसका सेल्फ जो होता है वो काम नहीं करता है। यानी पहले अपने आप स्टार्ट हो जाती थी सेल्फ से, लेकिन जब उसकी बैटरी या फिर कुछ और सिस्टम अगर कमज़ोर हो जाते हैं तो देखते हैं कि जो गाड़ी होती है वो स्टार्ट नहीं हो पाती है। तो उसको स्टार्ट करने के लिए करते क्या लोग, पीछे से धक्का देते तब जाकर वो स्टार्ट होती है। तो सेम टू सेम ये कंडेंसर भी करता है। क्योंकि कंडेंसर क्या करता है, अगर मान लीजिए पंखा से कंडेंसर आप निकाल दीजिए तो पंखा स्टार्ट होगा, लेकिन आप उसको क्या करना पड़ेगा, डंडे से उसकी पत्ती पे मारना पड़ेगा। तब अगर वो घूमेगा तब जाके कंडेंसर वो पंखा स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपके यहाँ कोई रिलेशन का आ गया, अब आपको पंखा चलाना है, तो आप जाइए उसके सामने डंडा लेके पंखे पे मारिए, तब पंखा घूमेगा। तो इससे थोड़ा सा आपको बचना है, तो सीधा सीधा उसमें क्या करिए, कंडेंसर एक बांध दीजिए पंखे में। तो कंडेंसर क्या करेगा, जैसे ही जब आप बटन ऑन करेंगे तो कंडेंसर क्या करेगा, वो अपने अंदर पहले नंबर एनर्जी स्टोर करेगा, और एनर्जी स्टोर करने के बाद वो जितनी एनर्जी स्टोर किया रहेगा वो सारी की सारी एनर्जी पंखे की मोटर पे फेंक देगा। और जैसे उसके अंदर ऊपर फेंकेगा तो पंखे की जो मोटर होगी वो क्या करने लगेगी, घूमने लगेगी। तो इसीलिए पंखे में कंडेंसर का उपयोग करते हैं। कंडेंसर इसलिए लगाया जाता है ताकि जो पंखे की मोटर है वो सेल्फ स्टार्टेड हो सके, यानी अपने आप वो बटन दबाने से चलना स्टार्ट कर दे, किसी बाहरी फोर्स की ज़रूरत उस पर ना पड़े। तो इसलिए कंडेंसर उसमें हम लोग यूज करते हैं। तो परिभाषा भी यही कहती है कि संधारित्र एक ऊर्जा संग्रहित युक्ति है, अर्थात यह क्या करता है, अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करके रखता है और आवश्यकता पड़ने पर रिलीज यानी छोड़ देता है। तो वही पंखे क्या करते हैं, पंखे में कंडेंसर एनर्जी को स्टोर करता है और उसके बाद वो सारी की सारी एनर्जी पंखे की मोटर को देता है, तो जिस वजह से पंखे की जो मोटर होती है वो घूमने लगती है। अगर बात करें कंडेंसर के प्रकार की, तो कंडेंसर बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर होता है गोलाकार संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र। देखिए, जो गोलाकार संधारित्र और समांतर प्लेट संधारित्र है ये थोड़ा पुराने ज़माने के हैं, ठीक है। और बात करें अगर बेलनाकार संधारित्र, तो ये अपने थोड़ा नए ज़माने का है। हालांकि ये सब अब बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, गोलाकार और समांतर प्लेट। बाकी भी वर्तमान समय की बात करें तो ज़्यादातर जो यूज हो रहा है वो बेलनाकार संधारित्र का यूज हो रहा है। अगर बात करें कंडेंसर यानी संधारित्र के प्रतीक की, तो कुछ किताबों में संधारित्र का प्रतीक इस तरह देखने को मिलता है और कुछ किताबों में संधारित्र का प्रतीक कुछ इस तरह देखने को मिलता है। अगर बात करें यहाँ पे सी क्या है, तो सी जो है ये संधारित्र की धारिता है, यानी कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। तो आइए समझते हैं कि अब संधारित्र की धारिता क्या होती है। तो संधारित्र की धारिता का अर्थ ये है, देखिए धारिता का मतलब होता है धरना या कह सकते हैं रखना। तो धारिता का सीधी सीधी परिभाषा ये है कि कोई पदार्थ अपने अंदर किसी चीज़ को जितना धर सकता है या जितना रख सकता है उसी को हम उसकी धारिता कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई डब्बा है 15 लीटर का, तो उसकी जो धारिता है यानी जो उसमें सामान रखने की जो कैपेसिटी है वो 15 लीटर तक की है, तो हम कह सकते हैं उसकी जो धारिता है वो 15 लीटर है। ठीक उसी तरह कंडेंसर में भी होता है। इसमें भी क्या होता है, एक एनर्जी स्टोर करने की एक लिमिट होती है, कैपेसिटी होती है, उसी को हम लोग उसकी धारिता कहते हैं। तो संधारित्र की धारिता की परिभाषा ये है कि संधारित्र अपने अंदर जितनी अधिक से अधिक ऊर्जा को स्टोर करके रख सकता है उसे संधारित्र की धारिता कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। अगर बात करें इसके मात्रक की, तो इसका मात्रक होता है फैराड, और इसके सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र होता है C बराबर Q/V। तो अगर यहाँ से एक फार्मूला बनाना चाहें तो संधारित्र की धारिता का एक फार्मूला और बन सकता है। देखिए यहाँ पे Q का अर्थ है आवेश और V का अर्थ है विभवांतर।
तो यहाँ से इसका एक मात्रक बन जाएगा कूलाम बटे वोल्ट। तो एक मात्रक इसका फैराड होता है और एक मात्रक इसका कूलाम बटे वोल्ट होता है। अगर बात करें कंडेंसर का उपयोग यानी इसका यूज कहाँ पे होता है, तो हालांकि इसका कई जगहों पे यूज़ होता है। अगर बात करें जैसे पहला नंबर पंखे में कंडेंसर का यूज़ होता है, या फिर आप सीधा सीधा ऐसे बोल सकते हैं कि जितनी भी रोटेटिंग यानी मोटर ही जितनी भी होती है, जितनी भी घूमने वाली डिवाइसें होती हैं, हर उन डिवाइसों में कंडेंसर का यूज होता है। तो आप समझ लीजिए जैसे पंखे में यूज होता है, कूलर में इसका यूज होता है। अगर बात करें वैज्ञानिक अध्ययनों में यानी जो साइंटिफिक जो रिसर्च होते हैं उनमें कंडेंसर का बेसिक, क्योंकि उसमें आप वहाँ पे हमें एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, तो वहाँ पे एनर्जी को स्टोर करने के लिए हम लोग कंडेंसर का वहाँ पे यूज करते हैं। और बात करें ऊर्जा संचय हमने बता ही दिया। और बात करें जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे छोटे छोटे उपकरण होते हैं, जैसे इमरजेंसी लाइट की बात करें, और भी बहुत सारे डिवाइस होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, उसमें आप देखेंगे बहुत सारे कंडेंसर लगे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी इसका यूज होता है। और एक होता है झटका मशीन। आपने देखा होगा झटका मशीन, आप एक उदाहरण के तौर पे समझिए, जब आप मूवी वगैरह में देखे होंगे, जब कभी एक्सीडेंट वगैरह हो जाता था तो उसमें आप देखते हैं कि एक होता है ऐसे मतलब हाथ से पकड़ते हैं और इसको रगड़ने के बाद आपने देखा होगा सीने में ऐसे टच करा देते हैं, यानी छुआ देते हैं सीने में। तो उसी को हम कह सकते हैं झटका मशीन। उसमें भी हम लोग कंडेंसर का यूज़ करते हैं। उसमें होता क्या है कि उसमें भी कंडेंसर होता है, जैसे आपस में उसको रगड़ते हैं दोनों हाथों से, तो कंडेंसर में क्या होता है, एनर्जी स्टोर हो जाती है। उसके बाद जैसे उसको सीने में टच कराते हैं, जैसे सीने में टच कराते हैं तो सारी की सारी एनर्जी जो कंडेंसर स्टोर किया रहता है वो सीने में डायरेक्ट फेंक देता है, तो जिसके कारण उसमें आपको झटका महसूस होता है। अगर मान लीजिए आपकी जो दिल की धड़कनें हैं अगर वो रुक गई रहती हैं तो अचानक से वो फिर क्या होती हैं, चलने लगती हैं। तो वहाँ पे भी हम लोग कंडेंसर का बेसिकली यूज करते हैं। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आज हमने समझा कि कंडेंसर क्या है, कंडेंसर का उपयोग कहाँ करते हैं, सारा कुछ हमने डिस्कस करने का प्रयास किया। उम्मीद करूँगा सारी बातें आपको समझ में आई होगी। तो अब दोस्तों दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।